जी आप पहले शांति रहिए। आप जो बात कही रहे हैं कि राम जी के पांव के जादू से पत्थर स्त्री में बदल गया, हाँ यही बात है ना। आपको डर है कि आपकी नाव कहीं स्त्री न बन जाए, यही बात है। लेकिन हम आपसे बता रहे हैं वो घटना केवल एक बार घटी है, एक बार, वंस इन ए लाइफ टाइम। उसके बाद न जाने कितने पत्थरों पर राम जी ने पांव रखा। यदि जड़ी बूटी जादू होता तो दूसरा पत्थर भी बनना चाहिए ना स्त्री। आप कहीं सुने हैं आज तक कोई दूसरा पत्थर बना? नहीं बना। तो नाव कैसे बन जाएगा आपका? केवट जी बोले आप बोल लिए, अब मैं बोल रहा हूं। हम जानते हैं लक्ष्मण जी की सारे पत्थर स्त्री नहीं बने, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में परिवर्तित हुआ था? आप बताइए। अब लक्ष्मण जी फंसे। केवट जी बोले मैं बताता हूं। चलते चलते जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था कि गुरुजी वो पत्थर कैसा है, जिस पत्थर की ओर उंगली दिखा करके इशारा किया राम जी ने, वो पत्थर स्त्री में परिवर्तित हुआ। आज यहां किनारे सैकड़ों नाव लगी हुई है घाट पर। किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी राम जी को। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, वो दिखाई पड़ गई। आज राम जी ने मेरी नाव की ओर भी हाथ से इशारा किया है, ए केवट नाव लेकर के आओ। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा मंडरा रहा है आज भी। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, इसलिए प्रभु पांव धुलवाइए और उसके बाद बिठाता हूं, लेके चलता हूं उस पार। बोलिए धो लूं पांव, धो लूं, धो लूं पांव, बोलिए। राम जी बोल ही नहीं रहे, जैसे ये लोग नहीं बोल रहे हैं, देख रहे हैं, डरे कोई नहीं बोल रहा, ना जाने क्या पूछा जा रहा है, क्या बोले। जैसे ये लोग नहीं बोले वैसे राम जी भी नहीं बोले, भगवान चुपचाप खड़े हैं। केवट जी बोले प्रभु देखिए घर में भोजन नहीं है। इस छंद को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली नामक ग्रंथ में लिखा है। केवट भैया कहते प्रभु पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। दीना वित्तहीन कैसे दूसरे गढ़ाई हो। दीना वित्तहीन कैसे दूसरे गढ़ाई हो। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम, राम रो सो साची कहो। तुलसी के ईश राम, राम रो सो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो।
केवट जी बोले प्रभु घर में भोजन नहीं है, रात का नाव चलेगी तो रात्रि का भोजन खरीद के ले जाऊंगा घर। नाव ही यदि गायब हो जाएगी तो क्या भोजन जाएगा, भोजन बिना लड़का हमारे मर जाएंगे सब प्रभु है। और हम आपसे बताते हैं, हम लोग वेद नहीं पढ़े हैं कि नाव चली गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे प्रभु। हमारे पास रुपया भी नहीं है कि दूसरी नाव बनवा लेंगे हम। और एक और टेंशन की बात आपको बताएं राम जी। राम जी बोले और क्या बचा है बताना। केवट जी बोले हम सुने हैं कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बन जाती है। अब आप बताइए, हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, हम मल्लाह के मल्लाहे रह जाएंगे। तो आप हमार उद्धार करने आए कि हमारी नाव का उद्धार करने आए, प्लीज क्लियर करिए हमसे। अब आप बताइए, घर में एक पत्नी पहले से मेरी बैठी है, यदि मेरी नाव स्त्री बन गई तो घर में जो पहले से बैठी है उसको जाकर मैं क्या बोलूंगा। लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोले आप मेरी वाली को जानते नहीं है अभी, आप बोल दिए बोल देना। मैं जैसे बोलूंगा कि राम जी के पांव से नाव स्त्री बन गई, तुरंत कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेचकर दूसरी शादी करके चले आए हो यहां पर और हमसे कह रहे हो कि नाव स्त्री बन गई। यदि ऐसा कह देगी तो मैं उसको क्या समझाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले तुम 2 घंटा से भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते घर में। केवट जी हाथ जोड़ लिए, कहे लक्ष्मण भैया भगवान को समझाना सरल है, लेकिन आप ही लोग को समझ में भी आए, इधर नहीं आएगा। केवट जी बोले प्रभु हमको इस झंझट से बाहर निकालिए। हम कुछ जानते उनते नहीं, हम सुने हैं कि वो स्त्री उड़ जाती है, क्या है, नहीं जानो कछु और कबारो, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। मेरी नाव उड़ जाएगी ऊपर। हम ऐसा काम करने वाले नहीं है, केवल एक बार पांव धुलवाइए, जड़ी बूटी बाहर निकाल देता हूं, फिर बिठा करके ले चलूंगा। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी कहते हैं यदि बोलने में कष्ट हो रहा है आप हमको इशारा करिए, हम थोड़ा बढ़िया समझते हैं इशारा। लक्ष्मण बोले क्या इशारा करना है। केवट जी बोले जो गर्दन है ना 2 बार बस। अरे बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 पाँव अपना पाँव अपना पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। केवट जी बोले देखिए हमको बोलने का ढंग नहीं आता है, हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को। हिला दीजिए। लक्ष्मण जी को आवेश आ गया, बोले भैया अब इनकी नाव पर बैठ के नहीं जाना है, ऐ आप अपनी नाव लेकर हटो यहाँ से, हटो हम दूसरे की नाव पर जाएंगे, तुम जाओ यहाँ से। केवट जी बोले क्या बोले दूसरे की नाव पर, बुला लीजिए।
बुला लीजिए, कोई दूसरा आ गया तो नाम बदल लूंगा अपना। आपको नहीं पता है, नाविक एसोसिएशन फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूं यहां पर मैं, यूनियन का प्रेसिडेंट हूं। देखता हूं कौन आ रहा है यहां पर। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। विश्वास नहीं है? नाम लेकर, नाम लेकर, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की। शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी बुला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी बुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दे। भगवान कोई इशारा नहीं किए, केवट जी बोले देखिए हम तब से कही रहे धुला लीजिए धुला लीजिए, हाँ हूँ ना नू कुछ बोल ही नहीं रहे। ऐसे पैसेंजर से तो आज तक कभी भेंट ही नहीं हुआ था मेरा। अरे आपको धुलाना है कि नहीं धुलाना है क्लियर करिए, यदि नहीं धुलाना है तो मेरे पास दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण बोले कौन सा उपाय है? केवट भैया बोले यही घाट ते थोड़ी के दूर अहे कटिलो जलथा दिखायो। इस नदी के किनारे किनारे एक जगह हम ऐसा जान रहे हैं जहां पर केवल कमर भर पानी है, मात्र नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा कि आपको टेंशन ना हो, आप पीछे से आइएगा, पैदल ही पार। अब बताइए लक्ष्मण जी बोले तब से क्यों नहीं बता रहे थे? तुरंत लेके चलो, हम लोग पैदल पार होंगे। केवट जी बोले कहां लेके चलो? रात में लेके चलूंगा। लक्ष्मण जी भैया बोले भी सुबह का 9 बजा है, तुम रात में क्यों लेके जाओगे? पूरा दिन? केवट भैया बोले हम मूर्ख नहीं है, अभी तक मेरी बोहनी भी नहीं भई है आज, और हम आपको सुबह सुबह ले जाकर वहां से पैदल पार करा दें, और यदि ये बात मार्केट में लीक हो गई कि वहां पर कमर भर केवल पानी है, तो आप कहिए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? जो आएगा सब वहां से पैदल ही पार होने लगेंगे। अपने हाथों अपनी रोजी रोटी समाप्त कर ले। दिन भर वेट करिए, रात के अंधेरे में चुपके से चलूंगा, पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। केवट जी बोले कौन कह रहा है वेट करने के लिए? धुलवा लीजिए, अभी पार उतार दूंगा। जैसे धुलवाने का नाम आवे ना, भगवान चुप हो जाए। राम जी कुछ बोले ही नहीं। केवट जी बोलते बोलते थक गए तो आवेश में आ गए। बोले सुनिए, बहुत प्रेम से बात हो गई, मैं तब से कह रहा हूं धुलवा लीजिए धुलवा लीजिए, तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। आप क्या लगता है आपको मैं पांव धोऊंगा तभी हमको आनंद मिलेगा? आप नहीं धुलवाइएगा तो और अधिक आनंद मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले मैं नहीं धोऊंगा पांव तो नाव पर नहीं बिठाऊंगा, मैं नहीं बिठाऊंगा तो किसकी हिम्मत है कि कौन बिठा लेगा? और जब कोई नाव पर नहीं बिठाएगा तो राम जी उस पार जाएंगे नहीं, उस पार जाएंगे नहीं तो इधर ही रह जाएंगे।
और जब राम जी इधर ही रह जाएंगे तो नित्य सवेरे सवेरे राम जी का दर्शन करने को मिलता रहेगा। अब इससे अधिक आनंद और जीवन में क्या मिलेगा। मत धुलाइए पाँव, न धुलाइए, हमको गरज नहीं है। यदि आपको पार जाना है, जो प्रभु पार अवसी गा यदि आप अवश्य में पार जाना चाहते हैं तो अब मैं नहीं कहूंगा, आपको कहना पड़ेगा। मोहि पद पदुम पखारन आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव धो और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाओ। अब मैं नहीं धोऊंगा, बहुत हो गया। इसके बाद भी राम जी नहीं बोले। केवट भैया को टेंशन है कि राम जी बोल क्यों नहीं रहे। अचानक मन में एक बात आई केवट जी की, और वो राम जी के चारों तरफ सरकार गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या करने लगे हो आप। केवट जी बोले अब जाकर बात समझ में आई है। अब पता चला राम जी बोल क्यों नहीं रहे। राम जी मन में सोचे न जाने क्या समझ लिया ये। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ गए। केवट भैया बोले देखिए लक्ष्मण जी, राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़े में कहीं कोई पॉकेट नहीं बना है। अब पॉकेट नहीं बना है इसका मतलब राम जी भी मेरी तरह ही एकदम ठनठने गोपाल हैं। राम जी के पास भी कुछ है वो नहीं। अब मैं तब से अपनी गरीबी सुना रहा हूं कि नाव चलेगी तो उतराई मिलेगा, उससे घर में भोजन जाएगा। राम जी के पास कुछ है ही नहीं देने को, यही बात है ना, इसलिए आप नहीं बोल रहे थे। चलिए राम जी आपको इस सोच से भी मुक्त करता हूं। केवट जी बोले प्रभु मैं पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के उस पार पहुंचाऊंगा और सौगंध लेकर कहता हूं राम जी आपकी, मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार करके मैं चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि मैं गरीब हूं, बिना मांगे कैसे रहूंगा। ऐसे लेके जाएगा वहां मांगने लगेगा। आप इसमें फ्री रहिए, मैं आपकी सौगंध लेता हूं राम जी, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं, कुछ नहीं मांगूंगा। जैसे दशरथ जी महाराज और राम जी की सौगंध ली केवट भैया ने, लक्ष्मण जी तिलमिला उठे। इसकी हिम्मत, ये पिताश्री और भैया की सौगंध लेगा। ऐ निकाले बाण, खींच दिए धनुष लेकर, मार डालूंगा इसको मैं। केवट जी बोले अरे अरे, बड़ा भाई हाथ फैला के मांग रहा है और छोटा भाई बाण निकाल के डरा रहा है। आपको क्या लगता है मैं बाण देख के डर जाऊंगा? मारिए, अभी मारिए हमको। लक्ष्मण जी बोले तुमको मरने से डर नहीं लगता? बोला कौन मरेगा? लक्ष्मण जी बोले मैं बाण मारूंगा तुम मरोगे। बोला भ्रम है आपका, मैं गंवार बोल दिया तो क्या गंवारे समझ लिए हमको? मैं भी जानता हूं कि मरते समय यदि आपके भैया का नाम मुख पर आ जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। आप मुझे बाण मारेंगे लक्ष्मण जी, आपके भैया का नाम नहीं, साक्षात आपके भैया मेरे आंखों के सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु कौन मरेगा जगत में कि प्राण निकले और आराम दिखाई पड़े? तुरंत मारिए मुझे। और ये ना समझिएगा कि मेरे घर वाले नहीं है तो मेरे मुंह में गंगा जल कौन डालेगा। आप केवल बाण मारिए मुझे। बाण लगते गंगा जल छोड़िए, बगले में गंगा जी बही रही है। जैसे बाण लगेगा मैं तुरंत गंगे जी में कूदूंगा और तब तक गंगा जल पीऊंगा जबले मरी न जाऊं। ऐसी मृत्यु तो बड़े बड़े महात्माओं को भी दुर्लभ है जो आज आप मुझे सुलभ कराएंगे। मैं अभी मरने को तैयार हूं लक्ष्मण जी, चला दीजिए बाण, अब रोकिए मत। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है? ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले प्रभु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार
दास ना। केवट जी बोले जब तक पाँव नहीं धोऊंगा तब तक मैं उस पार पहुंचाने वाला नहीं हूं मैं आपको। और गोस्वामी जी कहते अब जाकर सुन केवट के बैठ प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा है चितई जान की लखन। गोस्वामी जी कहते हैं कि केवट भैया की अटपटी बात को सुनकर श्री रघुनाथ जी बिहस पड़े। भगवान बिहसे, ठहाका मार के हंसे और कृपा सिंधु रघुनाथ जी ने कृपा करते हुए केवट भैया को आदेश दे दिया। क्या कहा? कृपा सिंधु बोले मुस्काई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। क्या बोले? सोई करू जेहि तव नाव न जाई। सोई करू जेहि तव नाव न जाई। बेगियानु जल पाया पखारो। बेगियानु जल पाय पखारो। होत विलंब उतार पार। होत विलंब उतार पार। होत विलंब उतार पार। भगवान ने कहा कि ठीक है केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। केवट जी बोले फिर फंसा रहे हैं आप। आपको बताया हूं कि मैं गंवार हूं, मुझे इतनी गूढ़ भाषा समझ में नहीं आती। अब सीधा सीधा बोलिए। राम जी सीधा बोल दिए, विलंब हो रहा है भाई साहब, बहुत लेट हो गया है, जल्दी जाइए पानी ला करके पांव पखार करके हमको उस पार पहुंचाइए। केवट जी बोले प्रभु देखिए हम गंवार हैं लेकिन इतने भी गंवार नहीं हैं। हम भी जानते हैं कि कोई भी अच्छा काम करना चाहिए तो साथ में पत्नी को बच्चों को लेकर के करना चाहिए। राम जी हमारा परिवार तो घर में बैठा है, आप यदि कहिए तो सबको बुला लूं। लक्ष्मण जी बोले भैया 3 घंटा हो गया खड़े खड़े, अभी जाएंगे बुलाने तो कब आएंगे भगवान मालिक है। राम जी बोले कितनी देर में आओगे? केवट जी बोले संध्य आऊंगा। ये गया और तुरंत आया मैं। राम जी बोले जल्दी जाओ। दौड़े केवट जी और नदी के किनारे से सरकार चिल्लाने लगे बच्चों को, पुनवा टुनवा कुनवा चुनवा। सारे बच्चे केवट जी की पत्नी दौड़े घर से इधर से। केवट जी रास्ते में खेत में मिले सब। पत्नी पूछी क्यों चिल्ला रहे हो? केवट जी बोले चुप रहो, सब लोग मिलकर जाओ गंगा के किनारे। 2 पुरुष हैं, एक सांवले हैं गोरे। ध्यान से सुनो, गोरके के पास भूल कर भी मत जाना, बहुत डेंजरस है। डर हर बात में बाण निकाल लेता है मरने के लिए। उनके पास न जाना। जो सांवले वाले हैं ना वो तो बोलते ही नहीं है, उनके पास जाना, आप प्रणाम करके चारों ओर से बैठ जाना। केवट जी का परिवार आया, जैसा सिखाया गया था राम जी को सब लाइन लगाकर दंडवत करके अब पूरा परिवार चारों ओर से घेर करके भगवान को बैठ गया। लक्ष्मण भैया मने मन बोले और धुलवाइए पांव। घेराबंदी शुरू हो गया। बच्चों से पूछे लक्ष्मण जी कहाँ है तुम्हारे बाबूजी? लड़के बोले हम क्या जाने कहाँ है बाबूजी। केवट जी दौड़े घर में। अब सोचे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसमें पांव धोया जाए। तो आपको बताऊं एकदम छोटा सा एक कठौता दिखाई पड़ा लकड़ी का। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा को। छोटे से कठौता में गंगा जल लेकर केवट जी आए। कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आवेश में आ गए।
बोले भैया जानबूझ के छोटा बर्तन ले आया है ये। केवट जी बोले छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, मेरे घर का सबसे बड़ा पात्र यही है, हम क्या करें। इतना छोटा कठौता था कि उसमें राम जी का केवल एक पांव आए। राम जी दाहिना पांव रखे, केवट जी धोए, फिर केवट जी पांव निकाल के भगवान का बाहर रखे और पूरा पानी पी गए। कहे प्रभु बायां अभी बाकी है, एक बार फिर लाने जा रहा हूं। दोबारा गए, जल लाए, बायां पांव धोए और सरकार धोकर बैठ गए। अब राम जी का पांव कठौता से बाहर नहीं निकाल रहे। राम जी बोले पांव बाहर निकाले। केवट जी बोले प्रभु रुकिए, हमसे एक भूल हो गई प्रभु। राम जी बोले कैसी भूल हो गई। बोले प्रभु दाहिना पांव तो धो दिया था, लेकिन आप फिर से नीचे रख दिए और उसमें फिर से धूल लग गया। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं प्रभु, इसीलिए तो बायां नहीं निकाला हूं। बाएं पांव को आप मेरे इस गमछे के ऊपर रखिए, दाहिना प्रभु एक बार और मुझे धोना पड़ेगा, उसमें धूल लग गया है। लक्ष्मण जी बोले भैया आप तो डबल करने लगा, आप दोबारा धो रहा है। राम जी बोले चलो आखिरी बार है। बोले जल्दी जाओ। तीसरी बार गए, जल लाए, भगवान का दाहिना पांव दोबारा धोए और तीनों बार का पानी केवट जी अपने पी गए। अब केवट जी भगवान के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना तुम्हारे मन का, अब उस पार ले चलो। केवट जी बोले हमार लड़िका। बोले का लड़िका? तो बच्चे हमारा मुंह देखने आए हैं। हम जब राम जी पी रहे थे ना, तो हमारा जो छोटका है ना, ये छोटका ऐसे मुंह किया था। लक्ष्मण जी बोले तुम 3 बार पिए हो, उस समय तुमको बच्चों की याद नहीं आई? केवट जी बोले पहले हमारा पेट भर जाए तब ने इनके बारे में सोचे। प्रभु 3 बार में तो मैं भर गया हूं, एक बार यदि और आप धुला लीजिएगा ना, एक बार बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। अब राम जी का टेम्पर हाई हो रहा है धीरे धीरे, लक्ष्मण जी का। राम जी बोला अच्छा ठीक है चलो आखिरी बार, जल्दी जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, पांव धोए और सारे परिवार को, बच्चों को मालूम नहीं कैसे चरणामृत पीना है। केवट भैया उनका मुख खोल खोल के अपने हाथ से चरणामृत डाल रहे हैं और राम जी इस दृश्य के साक्षी हो रहे हैं। केवट जी ने भगवान के सन्मुख चरणामृत पिला करके और एक ही बार में अपने पूरे परिवार को तार दिया। पूरे परिवार की मुक्ति दिला दी केवट भैया ने। सबको बांटने के बाद थोड़ा सा चरणामृत बच गया था। केवट जी जैसे पीना प्रारंभ किए, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, बोले रुको 2 मिनट, तुम पहले याद करो तुम्हारे घर का कोई बचा तो नहीं है, कोई रिश्तेदार छूट तो नहीं गया, नहीं फिर तुम धोगे। केवट जी बोले सब पी लिए हैं, तो चलो इसको पी के खत्म करो और जल्दी उस पार पहुंचाओ। केवट जी पी के बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले क्या हुआ? तुम पी लिए, तुम्हारा परिवार पी लिया, आप क्यों बैठे? केवट जी बोले गांव वाले आप तो गंगा के उस पार उतर के चले जाएंगे, हमको लौट के इसी गांव में आना है, क्यों हमको झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, अब इसके बाद किसके लिए धुलूंगा? एक बार और धुलवा लीजिए प्रभु, गांव वालों को थोड़ा प्रसाद मिल जाए। केवट जी ने बर्दाश्त, प्रभु भैया बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। अब राम जी बोले चलो आखिरी बार, इसके बाद नहीं बोलोगे, तुरंत जाओ। 5वीं बार केवट जी गए, जल लाए, धोए और पूरे गांव वालों को चरणामृत बांटा। केवट भैया ने सबको पिलाया अमृत। सबको पिलाने में 2 घंटा समय लगा। भगवान खड़े हैं, 5 घंटा बीत चुका है खड़े खड़े। अब केवट जी आए, लक्ष्मण जी बोले केवट जी को आते, एक शब्द नहीं बोलोगे अब तुम, मुख नहीं खोलोगे अपना, तुम चुपचाप नाव पर बिठा उस पार ले चलो। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे, तो केवट जी लक्ष्मण जी के पास नहीं गए, राम जी के पास जाकर केवट जी बोले प्रभु नमस्ते। राम जी बोले क्या है प्रभु? राम जी बोले क्या है? बोले प्रभु एक बार प्रभु और धोऊंगा। राम जी बोले क्यों धोगे?
अब किसके लिए धोओगे? हम लोग कब से खड़े हैं, यहाँ पर विलंब हो रहा है, पार जाना है। केवट जी बोले प्रभु आपसे पहले कई लोग लाइन में खड़े हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी पांव पकड़ लिए, कहे प्रभु यही तो बात है, आप देख लिए होते नाथ न तो सब कब के पार हो गए होते। आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ी उन पर, इसलिए वो सब के सब फंसे हुए हैं आज तक। राम जी बोले किसकी बात कर रहे हो? केवट भैया बोले प्रभु मैं अपने पितरों की बात कर रहा हूं, मेरे सारे पितर फंसे हुए हैं अब तक, और ऐसा अवसर दोबारा मेरे जीवन में नहीं आएगा नाथ। मैं अपने सभी पितरों को आज मुक्त करना चाहता हूं। जो स्वाद मुझे मिला है वही स्वाद अपने पिताजी और अपने बाबा जी को देना चाहता हूं। एक बार प्रभु और धुलवा लीजिए, एक बार। राम जी ने आदेश दिया है और केवट भैया, केवट राम रजाय सुपावा, केवट रजाय सुपावा, पानी कठौता भरले आवा, पानी कठवता भरले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट भैया जल लाएं और जल लाकर भगवान का चरण उस जल में रख करके अति आनंद